नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर मैं शंकरलाल तंवर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम रीट 2021 फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का तीसरा पार्ट जो आपको कल शाम 7 बजे दिया गया था उसका लाइव सॉल्यूशन हम यहां करने वाले हैं। आपने शायद वो टेस्ट दे लिया होगा और आपको उससे का रिजल्ट है वो भी मिल चुका होगा। अब आपके जिन प्रश्नों में डाउट थे वो डाउट मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूं। यह टेस्ट केवल आपके स्वर संधि से लिया गया था। अगला जो टेस्ट होगा वो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का होगा, जिनकी लाइव क्लासें हम आज शाम 7 बजे से शुरू करेंगे, तो उस क्लास में आप शामिल होना न भूलें। इस टेस्ट सीरीज में हमने परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न 30 प्रश्न है वो रखे गए थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथियों, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपका जो रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़्यादातर प्रश्न हैं वो इस स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके जो इस टेस्ट में आपकी संस्कृत विषय का लेवल है वो कक्षा 8 तक का ही रहता है और 8 तक की कक्षाओं में इतने डीपली सवाल है वो नहीं पूछे जाते हैं। कई साथी हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये प्रश्न करते रहते हैं जो शंकाओं से संबंधित प्रश्न होते हैं, क्योंकि साथियों आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ से ही ये संधि समास इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन क्लासों में इतनी हार्ड कोई लैंग्वेज होती नहीं है बुक्स में, इसलिए आप ज़्यादा इसकी डीपली लेकर के तैयारी नहीं करें। आपके जो सीधे सीधे प्रश्न हैं वो ही परीक्षा में आएंगे। तो साथियों, सबसे पहले इस लाइव सेशन का लिंक अपने अन्य साथियों को भी फटाफट से शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसे लाइव सेशन में शामिल हो सके। और तब तक हमें थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है SLT टेक एन, इस चैनल के ऊपर इस संस्कृत विषय की लाइव क्लास है, उसका टाइम शाम 7 बजे रहता है। इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और कई साथी है वो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ रहे थे कि सर आपका एड्रेस है वो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं मेरा जो परिचय है वो आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम शंकरलाल तंवर है और मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के नवलगढ़ ब्लॉक से संबंधित हूँ। और जो मेरी पोस्टिंग है वो चूरू जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नरसिंहनगर में है। और मैंने आचार्य शास्त्री और बीएड और साथ में ही BSTC कर रखा है। और मैं 2011 से राजकीय सेवा में सेवारत हूँ। और साथियों, लाइव क्लास की सूचना प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले ताकि आपको किसी भी टेस्ट की लाइव क्लास की सूचना है वो समय पर प्राप्त हो सके। और साथियों, पिछला जो टेस्ट हमने समाज टॉपिक से लिया था वो 13/1/2021 को आयोजित किया गया था और 14 तारीख को उसकी रैंक लिस्ट है वो जारी की गई थी। साथ में लाइव सॉल्यूशन है वो भी उसको 14 तारीख को प्रातः 10:30 बजे हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर करके बताया गया था। यदि आपने इस टेस्ट सीरीज के पहले और दूसरे टेस्ट को नहीं दिया है तो उनका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस लिंक पे जाएं और पहला और दूसरा टेस्ट सबमिट करें। साथ में ही उस टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट 2021 नाम से, उसमें इस संस्कृत विषय की सभी क्लासों के लिंक भी आपको मिल जाएंगे और साथ में इस टेस्ट का जो लाइव सॉल्यूशन जो टेस्ट लिया जाता है उसका लाइव सॉल्यूशन के लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो पिछले टेस्ट में जो पहली रैंक प्राप्त करने वाले हैं वो 2 साथी हैं। एक का नाम है पारुल डांगी जो झालावाड़ से बिलोंग करते हैं और दूसरे का नाम है पटेल, नाम से इन्होंने लिखा है, जिला इन्होंने मेंशन नहीं किया है। और साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी टेस्ट सीरीज है उसमें आप अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर है वो सही लिखें, जिससे आपकी रैंक लिस्ट है उसमें सही नाम
और उसकी सही सूचना आपको प्राप्त हो सके। उसके बाद में थर्ड रैंक के ऊपर 2 साथी रहे हैं, हेमराज कुशवाहा और रेक वर्मा। इन्होंने भी अपना शायद सही नाम नहीं लिखा है। इसके बाद में ही ये 5वीं रैंक है वो निक्की ने प्राप्त की है और 5वीं रैंक है वो कमल मीना ने प्राप्त की है। इस तरह से ये रैंक लिस्ट है वो आपको इन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्राप्त हो गई होगी। तो अब हम आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए। देखिए, इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न जो आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, पठत्वत्र इत्यस्य संधि विच्छेद भवति। तो यहाँ मैंने आपको यण संधि की पहचान बताई थी कि अगर किसी भी शब्द के बीच में य व र ल दिखाई दे, उससे पहले वाला अक्षर आधा हो तो वहाँ यण संधि होती है। और इसका विच्छेद करते समय आपको व को हटा करके उसकी जगह क्या कर देना है, उ कर देना है। तो यहाँ संधि विच्छेद क्या होगा, पठ तय उ और अत्र। तो क्या बनेगा, पठतु, तय में उ की मात्रा लगेंगे, पठतु प्लस अत्र, यह रूप बनेगा। तो बताइए कौन सा उत्तर इसका सही था। आपने क्या उत्तर किया था वो आप कमेंट में लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ब, पठतु प्लस अत्र। और लगभग विद्यार्थियों ने इसका आंसर है वो सही दिया है, 87% विद्यार्थियों ने इसका आंसर सही दिया है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया था, मधु प्लस अरि इत्यस्य संधि पदम भवति। इसका संधि युक्त पद क्या होगा। फटाफट से अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। यहाँ देखिए यह भी यण संधि का उदाहरण था। उ की जगह आपको क्या करना था, वह करना था। तो यहाँ क्या रूप बनेगा इसका, मैं ध और ये री, ए है वो इस वह में मिल जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, मध्वरी बनेगा। तो ये मध्वरी ऑप्शन है वो 4 के में दिया गया था। डी का आंसर इसका सही होगा। और ये भी लगभग 89% विद्यार्थियों ने इसका आंसर सही दिया है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है वो दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, श्री से है। अब मैंने आपको श्रवण दीर्घ संधि पढ़ाते समय बताया था कि अगर शब्द के बीच में बड़ी मात्राएं हो, आकी, इकी और उ और री की बड़ी मात्राएं हो, दीर्घ मात्राएं हो, तो वहाँ कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ इसी के पास में आपको प्लस का निशान लगाना था। और ईस है और श्री है वो छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है। श्री कहते हैं लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी होती है, सभी लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं। तो श्री प्लस ईस है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आपने क्या आंसर किया था इसका, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखिए चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न दिया गया है, अक्षोहिणी पदस्य विच्छेद भवति। तो यहाँ जो संधि हुई है वो वृद्धि संधि हुई है। और यहाँ वृद्धि संधि करने वाले विधायक सूत्र का नाम है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। इस सूत्र के द्वारा यहाँ वृद्धि संधि की गई है। तो इसका संधि विच्छेद आपने क्या किया था, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए अक्ष प्लस ओहिनी, यह इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए का, अक्ष प्लस ओहिनी। और यहाँ लगभग 82% विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट 5 का प्रश्न दिया गया था, धात्री प्लस अंश है इत्यस्य संधि पदम भवति। धात्री प्लस अंश का संधि युक्त पद क्या होगा। तो यहाँ देखिए री है, उस री की जगह आपको क्या करना था, र करना था। ये यण संधि का उदाहरण था। यण संधि में री की जगह र हो जाता है जब सामने कोई भिन्न स्वर हो। तो यहाँ देखिए री के आगे ए है वो भिन्न स्वर है, इसलिए यहाँ री की जगह क्या हो जाएगा, र। और रूप क्या बनेगा, धात अंश है। तय में से री निकालते ही तय आधा हो गया। अब ये आधे तय है, उसमें र की बनेगा क्या, त्रय। और त्रय में ये अंक की मात्रा लगा देंगे तो रूप क्या बनेगा, धात्रिंश है। तो इस तरह से इसका आंसर बी है वो सही होगा। आपने क्या आंसर किया, फटाफट से प्रत्येक प्रश्न के आंसर आप अपने कमेंट करते जाएं। अब देखिए नेक्स्ट छठा प्रश्न आपको दिया गया था, नायक है।
पदस्य संधि विच्छेदः भवति। तो यहाँ मैंने आपको ये अयादि संधि का उदाहरण है, और अयादि संधि पढ़ाते समय मैंने आपको पहचान बताई थी कि शब्द के बीच में अय, आय, आवे और आव अगर आपको दिखाई दे, यानी यह और वह से पहले क्या हो, अ या आ की मात्रा आपको दिखाई दे, तो वहाँ यण संधि होती है। और अब इसे अगर अ दिखाई दे रहा है तो वहाँ आपको एक मात्रा लगानी है, एक की, और आय दिखाई दे रहा है तो वहाँ दो मात्राएं यानी ऐ की लगानी है, और अव हो तो उसकी जगह ओ कर देना है, और आव हो तो औ कर देना है। तो यहाँ देखिए इसमें न के आगे आय जुड़ा हुआ है, तो इस आय को हटा करके हम आई की मात्रा लगा देंगे, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नई प्लस अकय है। जो सही आंसर है इसका डी का। आपने क्या किया था, इसका आंसर वो कमेंट कर दें आप, और इसका सही आंसर है वो लगभग 88% विद्यार्थियों ने सही दिया है। अब देखिए नेक्स्ट 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न दिया गया था, उप प्लस रिच्छति इत्यत्र वृद्धि एकादेशात् प्रयोगः भवति। यहाँ वृद्धि एकादेश से का प्रयोग है, उससे कौन सा रूप बनेगा वो आपको बताना था। तो यहाँ देखिए जो रूप बनेगा वो बनेगा उपसर्गा धृति धातु इस सूत्र के द्वारा उपार क्षति। ये बी का आंसर है वो सही होगा इसमें। क्यों होगा, क्योंकि अगर ए और आ वर्णांत जो उपसर्ग होते हैं उसके बाद में री से शुरू होने वाली अगर कोई धातु रूप है तो वहाँ यह वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो यहाँ देखिए उप है उसमें से ए लेंगे और ये री लेंगे, तो इस ए और री की जगह क्या कर देंगे, आर वृद्धि कर देंगे, और आर वृद्धि करने से रूप क्या बनेगा, उपार क्षति। रिच्छति था, उपार क्षति रूप इसका बनेगा। तो इसका इस तरह से बी आंसर है वो सही होगा। और इसका आंसर है वो 50% विद्यार्थियों से भी कम विद्यार्थियों ने सही दिया है, यानी 44% विद्यार्थी हैं उन्होंने ही इसका राइट आंसर दिया है। तो आप इसे डाउट को क्लियर कर लीजिए कि उपसर्गा धृति धातु सूत्र के द्वारा यहाँ वृद्धि संधि हुई है, न कि गुण संधि। यानी ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वो इसका पहला आंसर वो सही बता रहे हैं गुण करके, लेकिन यहाँ गुण नहीं है, गुण का अपवाद है, वृद्धि होगी यहाँ। अब देखिए नेक्स्ट 8 का प्रश्न है, उसमें दिया गया था कृष्णिकत्वम पदे संधि अस्ति। कृष्णिकत्वम पद है उसमें संधि होगी। तो मैंने आपको वृद्धि संधि की पहचान बताई थी कि अगर शब्द के बीच में आपको दो मात्राएं दिखाई दे तो वहाँ कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। ऐ और औ की मात्रा अगर आपको दिखाई दे रही है तो वहाँ वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रही हैं, दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। इसका ब आंसर है वो सही होगा, और लगभग 92% विद्यार्थियों ने इसका राइट आंसर दिया है। इसका मतलब यहाँ किसी को भी कोई कन्फ्यूज नहीं है। बहुत थोड़े विद्यार्थी हैं जिनको ये कन्फ्यूज है, और कन्फ्यूज उन्हीं को है जो तैयारी में नहीं लगे हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट 9 का प्रश्न है। 9 का प्रश्न है उसमें दिया गया था राम प्लस ऐनम इत्यस्य संधि विच्छेद संधि युक्तम पदम भवति। जब इसका संधि करेंगे तो कौन सा रूप बनेगा, तो ये सिंपल है, यानी ए के बाद में ए है तो इन दोनों की जगह क्या कर देंगे, हमें आ कर देंगे, और रूप क्या बनेगा, रामायणम। अब ज़्यादातर बच्चे हैं वो यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं कि न आएगा या न आएगा। तो यहाँ र के बाद में अगर कोई न आता है तो वो नए में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर है वो ए होगा, और लगभग 90% विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न दिया गया था स्व प्लस ईरे है इत्यत्र संधि ही जात। यहाँ संधि कौन सी संधि है, तो यहाँ स्वादि रे ऋणव ये एक सूत्र था, इसके द्वारा वृद्धि संधि होती है। ये भी गुण का अपवाद है, यानी ए या आ के बाद में अगर ई या ऋस्व ई या दीर्घ ई होता है तो उसको ए गुण होता है। लेकिन ये जो सूत्र है यानी स्व के बाद में यदि ईर और ईरिन शब्द आता है तो वहाँ वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो यहाँ ए का आंसर है वो सही होगा, वृद्धि संधि होगी। और यहाँ भी जो विद्यार्थी हैं वो कन्फ्यूज है, यानी गुण संधि कर रहे हैं, लेकिन ये गुण का अपवाद है, गुण नहीं होगा। इस सूत्र के द्वारा वृद्धि होगी,
और इसका लगभग 44% विद्यार्थियों ने ही सही आंसर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न दिया गया है पित्राज्ञा इति पदेः संधिः अस्ति। तो पित्राज्ञा है उसमें कौन सी संधि होगी? तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था यण संधि की पहचान में कि अगर यह व र और ल से पहले यदि कोई आधा अक्षर है तो उसे वहाँ यण संधि होती है। तो यहाँ देखिए त्रय में र है और उससे पहले वाला अक्षर है वो क्या है? तय आधा है। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। और इसका विच्छेद जब करेंगे तो रे को हटा करके क्या कर देंगे? री कर देंगे। तो रूप क्या बनेगा? पितृ प्लस ऋणम। ये इसका विच्छेद होगा। तो यहाँ संधि कौन सी हुई? यण संधि हो गई। अपना आंसर है वो कमेंट करते जाएं। और लगभग 54% विद्यार्थी है उन्होंने ही इसका राइट आंसर दिया है। कई गुण संधि को सही आंसर बता रहे हैं तो कई सैवरण दीर्घ को बता रहे हैं। तो सैवरण दीर्घ है वो आ दे करके आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पित्रा कोई शब्द नहीं होता है, पितृ शब्द होता है। तो पितृ प्लस आज्ञा है वहाँ यण संधि होगी। इसका विच्छेद है वो होगा पितृ प्लस आज्ञा। ये इसका विच्छेद होगा और संधि करेंगे तो पित्राज्ञा बनेगा। अब देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न दिया गया था शिव प्लस 12वां प्रश्न दिया गया था शिव प्लस आ प्लस ई ही इत्यस्य संधि पदम भवति। तो इसका संधि जब करेंगे तो यहाँ एक विकल्प यानी वार्तिक दिया गया था वा सकंदवादिषु पर रूपम वाच्यम। तो यहाँ पर रूप हो जाता है। जैसे आ और ई है, इसकी जगह हम गुण करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए ही शब्द बनेगा। और उसके बाद में शिव प्लस ए ही ये रूप बना। अब यहाँ ये वार्तिक लगाएंगे वा सकंदवादिषु पर रूपम। तो यहाँ ये पर रूप हो जाएगा। ए और ई है उसकी जगह ए आदेश हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? शिवे ही ये रूप इसका बनेगा। तो इसका राइट आंसर है वो होगा सी का। सी है वो इसका राइट आंसर है और लगभग 45% बच्चों ने ही इसका सही आंसर दिया है। अब देखें नेक्स्ट 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न दिया गया विनायक है इति पद से संधि विच्छेद भवति। तो यहाँ देखिए आय है तो आय को हटा करके आई कर देंगे तो रूप क्या बनेगा? विनय प्लस अक है। ये इसका संधि विच्छेद होगा और इसका राइट आंसर होगा डी। आप अपना आंसर है वो कमेंट करते जाएं। यहाँ अयादि संधि होगी, इसमें अयादि संधि के द्वारा विनय प्लस अक है ये इसका रूप बना है। अब देखिए नेक्स्ट 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न दिया गया है वट वृक्ष है इति पदे है संधि रस्ति। वट वृक्ष पद में संधि क्या कौन सी है? तो यहाँ देखिए इसका विच्छेद होगा वटौ प्लस ऋक्ष है। ये इसका संधि विच्छेद होगा और वटो होगा वटो प्लस ऋक्ष है। अब यहाँ ओ की जगह अव हुआ है तो ये वट वृक्ष है शब्द बना है। तो यहाँ अयादि संधि होगी। अपना आंसर है वो कमेंट कर दें। और लगभग 41% विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न दिया गया था कर्तृणम इत्यत्र संधि ही अस्ति। कर्तृणम में संधि कौन सी है? तो यहाँ इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो होगा कर्तृ प्लस ऋणम और री को मिला करके दीर्घ री हो जाता है। तो यहाँ सैवरण दीर्घ संधि होगी। कर्तृणम है उसमें सैवरण दीर्घ संधि होगी और इसका राइट आंसर है वो 33% विद्यार्थियों ने ही दिया है। ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वो इसको गुण बता रहे हैं, तो गुण नहीं होगा। यहाँ गुण किस तरह से किया आपने? कर्तरी प्लस ऋणम यानी री के बाद में री है तो यहाँ सैवरण हो गए ना, सैवरण की जगह यानी यहाँ एक री से बचेगा। तो ये कर्तृणम सैवरण दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो अपना डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। और अब देखिए नेक्स्ट पद अच प्लस अंतम इत्ते से संधि युक्त है पदम अस्ति। यहाँ संधि करेंगे तो क्या रूप बनेगा? तो यहाँ देखिए अच प्लस अंतम ये हल संधि है, उसका प्रश्न मैंने यहाँ दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। यानी जलाम जसवंत एक सूत्र होता है, उसके द्वारा च की जगह क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? अजंतम बनेगा। तो इसका राइट आंसर है वो सी होगा। इसकी ज़्यादा चर्चा हम जब हल संधि पढ़ेंगे उसमें कर लेंगे।
तो इसका राइट आंसर है वो होगा सी। अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। और अब देखिए नेक्स्ट 17 प्रश्न। 17 प्रश्न दिया गया था गुण संधि विधायक सूत्रम अस्ति। गुण संधि विधायक सूत्र है। गुण संधि विधायक का मतलब है कि गुण संधि है वो कौन से सूत्र से होती है, तो इसका सही आंसर होगा आद गुण है। आद गुण है शब्द से गुण संधि होती है, तो ये गुण संधि विधायक सूत्र है। और ज़्यादातर बच्चे हैं वो लगभग 50% बच्चे ये अध्ययन गुण है वो राइट आंसर कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। यानी इनमें तो गुण कौन कौन से होते हैं वो इसमें बताया गया है। ये गुण संधि विधायक सूत्र नहीं है, गुण संधि विधायक सूत्र है वो आद गुण होता है। इसी तरह से जो वृद्धि रेची सूत्र है, वृद्धि रेची सूत्र है वो वृद्धि संज्ञा वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। और वृद्धि राधेच ये इसमें वृद्धियाँ बताई गई हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आद गुण है वो यहाँ गुण संधि विधायक सूत्र है, और वृद्धि रेची है वो वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। अब देखिए नेक्स्ट 18 प्रश्न। 18 प्रश्न दिया गया था देवेश है इत्यत्र है संधि अस्ति। यहाँ भी आपको संधि बतानी है, तो यहाँ देखिए एक मात्रा है तो यहाँ गुण संधि होगी। रूप इसका बनेगा देव प्लस ईशय है। विच्छेद जब करेंगे तो देव प्लस ईशय, और संधि करेंगे तो क्या बनेगा देवेश है रूप बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है उसमें दिया गया था नरात्मज। नरात्मज है इति पदस्य संधि विच्छेद है भवति। नरात्मज है उसका संधि विच्छेद होगा। तो नृ प्लस आत्मज है, नृ प्लस आत्मज है, नरा प्लस आत्मज है, और नृ प्लस आत्मज है। अपना आंसर है वो फटाफट से कमेंट करें। और यहाँ देखिए इस र से पहले वाला अक्षर आधा है, तो यहाँ कौन सी संधि होगी यण संधि होगी। और र की जगह हम क्या कर देंगे री कर देंगे। तो न आधा था उसमें से र निकालते ही, और उसमें री की मात्रा जब हम लगा देंगे तो नृ, और ये यहाँ र में आ की मात्रा थी तो ये बनेगा आत्मज है। नृ प्लस आत्मज है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ यण संधि है, यण संधि है यहाँ, तो यण संधि के द्वारा नृ प्लस आत्मज है ये रूप है, ये संधि विच्छेद इसका होगा। अब देखें नेक्स्ट 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न दिया गया है गृहेस्मि इति पदस्य संधि विच्छेद है भवति। तो यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है पूर्व रूप संधि हुई है। मैंने आपको बताया था अवग्रह चिन्ह को ध्यान में रखना है। अवग्रह चिन्ह को जहाँ भी होता है वहाँ पूर्व रूप संधि होती है। और यहाँ संधि विच्छेद इसका होगा गृहे प्लस अस्मि। ये बी का आंसर है वो राइट होगा। अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। लगभग 72% विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है 21 का प्रश्न दिया गया था पवित्रम इति पदस्य संधि विच्छेद भवति। पवित्रम है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ देखिए अव दिखाई दे रहा है आपको, तो इस अव को हटा करके ओ कर देना है, तो क्या बनेगा पो प्लस इत्रम। ये इसका संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्रम। राइट आंसर सी होगा। अपना अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। और लगभग 83% विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न दिया गया था मनीषा इत्यत्र संधि ही वर्तते। मनीषा शब्द है उसमें संधि होगी। तो यहाँ देखिए इसका संधि विच्छेद होता है मनस प्लस ईसा। मनस प्लस ईसा ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ इसमें जो टी है इस टी का लोप हो जाएगा, और टी का लोप होने के बाद में क्या बनेगा मन शब्द बचेगा। यानी टी किसको कहते हैं अचो अंत्यादि टी, यानी पद के अंतिम स्वर के आगे के जितने भी स्वर हैं। तो इसमें पद के अंत में अंतिम स्वर है वो न में है, तो ये अस है वो टी है, और इस टी का लोप हो जाता है। और इस टी का लोप होने के बाद में मन शेष बचता है और प्लस ईशा, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मनीषा शब्द बनेगा। तो यहाँ ये पररूप संधि होगी, यानी पररूप यानी ई आगे वाला है वो इसमें शेष रहेगा, और इसमें पररूप संधि होगी। तो रूप क्या बना मनीषा, और इसमें पररूप संधि हो गई। अब देखिए नेक्स्ट 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न दिया गया था
अन्वय है इति पदस्य संधि विच्छेद भवति। अन्वय शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ देखिए वह से पहले वाला अक्षर आधा है तो वह को हटा करके ऊ कर दीजिए तो क्या बनेगा अनु प्लस आय है, अनु प्लस आय है। तो यहाँ सी का आंसर है वो सही होगा। यण संधि का ये उदाहरण था और लगभग 92% विद्यार्थियों ने इसको सही किया है। अब देखिए नेक्स्ट 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है, उसमें दिया गया था सदा प्लस ऋण है इत्यस्य संधि युक्त है पदम भवति। यहाँ संधि युक्त पद क्या होगा? तो यहाँ देखिए आ और री है, तो आ और री को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ अर गुण होगा। ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वो यहाँ आर कर रहे हैं और साधारण आंसर है उसको सही कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है। यहाँ इसमें गुण संधि हुई है और गुण संधि के द्वारा साधारण है रूप बनेगा और ये आंसर है वो लगभग 31% विद्यार्थियों ने सही दिया है। 48% विद्यार्थी इसमें साधारण है आंसर है वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो गलत होगा। यानी इसका राइट आंसर है वो साधारण बनेगा, गुण संधि यहाँ हुई है। अब देखें नेक्स्ट 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न दिया गया था अध्योलिखितेषु भिन्नम पदम अस्ति। यह भिन्न पद कौन सा है? तो देखिए देवर्षि, नवोढ़ा, कृष्णेकत्वम और राकेश है। अब यहाँ देखिए ये देवर्षि, नवोढ़ा और राकेश है, ये तो है गुण संधि के उदाहरण। और ये कृष्णेकत्वम, यहाँ देखिए 2 मात्राएं आपको दिख रही हैं, तो यह है वृद्धि संधि का उदाहरण। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णेकत्वम। और ये लगभग 78% विद्यार्थियों ने इसका राइट आंसर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न दिया गया था अधोलिखितेषु भिन्नम पदम अस्ति। यहाँ भिन्न पद कौन सा है? तो देखिए ऋणार्णम, प्रारणम, पितृणम और दशार्णम। अब यहाँ देखिए ऋणार्णम, प्रारणम और दशार्णम ये सूत्र हैं वो वृद्धि संधि के हैं और यहाँ वृद्धि है वो इस प्रवत्सर, कंबल, वसन, दशार्णाम, ऋणे इस सूत्र के द्वारा हुई है। यानी जब प्रवत्सर, कंबल, वसन और दशा शब्द के बाद में अगर कोई ऋण शब्द आता है तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ देखिए ऋण के बाद में ऋण आया है, यहाँ प्रय के बाद में ऋण आया है और यहाँ दशा के बाद में ऋण शब्द आया है। तो ये तो है वृद्धि संधि के उदाहरण। और पितृणम है वो अभी मैंने आपको बताया था गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ ये 26 का है, उसमें राइट आंसर होगा सी का। आप अपना आंसर है वो कमेंट करते चलें साथ साथ। इसका राइट आंसर है वो 72% विद्यार्थियों ने सही दिया है। अब देखें नेक्स्ट 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न दिया गया था यण संधि उदाहरणम अस्ति। यण संधि का उदाहरण है। तो देखिए इसमें दिया गया था शालागमनम, वधवागमनम, गमनागमनम और देवागमनम। तो यहाँ ये शालागमनम है वो शैवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण है। गमनागमनम यानी गमन प्लस आगमनम ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। और देव प्लस आगमनम ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण था। लेकिन यहाँ देखिए वह से पहले वाला अक्षर आधा है, तो इस वह को हटा करके ऊ की मात्रा हम लगा देंगे तो वधु प्लस आगमनम ये इसका विच्छेद होगा। तो यहाँ इसका यण संधि का उदाहरण ये बी का होगा, वधवा गमनम। तो ये इसका राइट आंसर होगा और लगभग 96% विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न दिया गया था यण संधि उदाहरणम नास्ति। यण संधि का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ एक उदाहरण है वो इसमें से यण संधि का नहीं है, वो आपको अलग करके बताना है। तो यहाँ देखिए स्वागतम ये तो है, सु प्लस आगतम इसका विच्छेद होता है। इम्पोर्टेंट उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। और न्यासय है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका विच्छेद जब करेंगे तो बनेगा नी प्लस आशय है। और त्विदम यहाँ बनेगा वह है, वह की जगह ऊ कर देंगे तो बनेगा तू प्लस इदम, तू प्लस इदम ये इसका विच्छेद बनेगा। ई है वो ऋस्व आएगी, दीर्घ नहीं होगी, तू प्लस इदम। तो ये जो 3 उदाहरण हैं वो तो किसके हैं? यण संधि के हैं। और घनिष्ठ है यहाँ कोई किसी तरह की कोई संधि नहीं है, ये स्थन प्रत्यय का उदाहरण है, स्थन प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर होगा डी का।
आप अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए और इसका सही आंसर है वो 80% विद्यार्थी दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न दिया गया था पतंजलि इत्यत्र है संधि वर्तते। पतंजलि में कौन सी संधि है? तो यहाँ पतंजलि है उसमें भी पर रूप संधि हो गई। पतत प्लस अंजलि ये इसका रूप संधि विच्छेद बनता है, पतत प्लस अंजलि। यहाँ भी देखिए अंतिम जो टी है, अंतिम स्वर से लेकर के आगे के जो अक्षर हैं अत इसमें टी संज्ञक है, तो इस टी का लोप होकर के रूप क्या बनेगा? इसका पतंजलि बनेगा, पर रूप करके पतंजलि। तो इसका राइट आंसर होगा डी का। और लगभग 46% विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। ज़्यादातर विद्यार्थी हैं 50% विद्यार्थी इसमें हल संधि बता रहे हैं जो गलत है, यानी यहाँ ये पररूप संधि का उदाहरण है पतंजलि। मनीषा और पतंजलि ये सब है वो उसे पररूप संधि के ही उदाहरण हैं। और अब देखिए इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न दिया गया था वृद्धि युक्तम पदम नास्ति। जहाँ वृद्धि नहीं हुई है उस पद को आपको छांटना था। तो देखिए यहाँ पर्रो है, प्रोड है, प्रेस है और प्रोस्ती 4 शब्द रूप आपको दिए गए थे। तो यहाँ देखिए इन सब में 2-2 मात्राएं हैं, 2-2 मात्राएं थी, इसमें केवल एक ही मात्रा है, यानी ये गुण संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो साथियों आशा है आपके सारे डाउट्स हैं वो इस टेस्ट सीरीज के क्लियर हो चुके होंगे। तो इस सेशन को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए जो इस लाइव क्लास में शामिल नहीं हो सके हैं। और अब अगला जो टेस्ट होगा वो हल संधि और विसर्ग संधि का होगा और उसकी लाइव क्लासें हैं वो रोज़ शाम 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर होंगी। तो शाम 7 बजे इस चैनल पर ज़रूर विजिट करें और उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर जो भी क्लासें होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस सेशन में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।